दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पूरा देश, पूरा अयोध्या इस समय इंतजार कर रहा है कि कितनी जल्दी बलात्कारियों के ठिकाने जो हैं वो तोड़े जाएं, ध्वस्त किए जाएं। पूरे अयोध्या में पूरा देश इंतजार कर रहा, सब जगह यही डिमांड हो रही। मायावती जी ने भी इस कार्रवाई को उचित बताया बुलडोजर का, और जो उसको सज़ा दी जा रही है। उनके यहाँ जो बेकरी तोड़ी गई, बेकरी की, वो अब उनका घर जल्द ही टूटने वाला है। आपको बतला दें, मुख्यमंत्री ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है, उस परिवार को राहत दी है, और जो बलात्कारी हैं उनको जेल की सलाखों पे डाला, उसकी अवैध बेकरी का निर्माण तोड़ा। अब उसका घर जो है मोहित का घर भी टूटेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सब योजनाएं बना ली, इंस्ट्रक्शन दे दिया है। और ब्रजेश पाठक ने भी आज बयान दे दिया कि जल्द ही इनके वो तोड़े। अब आपको बता दें, मोहित खान ने दलित की भूमि, सरकारी भूमि, ग्राम समाज की भूमि, इसके अलावा तालाब और कब्रिस्तान, हिंदू जलाने का स्थान और मुसलमानों के जो कब्रिस्तान, उस पे तमाम जगह पर अवैध कब्जे किए थे, जिस पे वो काबिज है। इसके अलावा भी पता चल रहा और भी तमाम जगह हैं, तमाम खेत हैं जहाँ पे इसने अवैध कब्जा कर लिया, सारे निर्माण हटा दिए। खुद एक तालाब बहुत बड़ा था, पूरा पाट करके उस पर खुद कब्जा किया था मोहित खान। मोहित खान पे संरक्षण किसका था? अवधेश सांसद का और अखिलेश जी का। अखिलेश जी के स्पेशल रिकमेंडेशन पे मोहित खान जो है वहाँ जिला अध्यक्ष बनाया गया, और ये जो है अवधेश जी जो हैं ये सांसद के लिए वहाँ टिकट दी गई। पूरा एक नैरेटिव सेट हुआ। और ये बलात्कार आप समझ लीजिए ये इसलिए कर रहे थे इधर कुछ दिनों से, चूँकि इनको था केंद्र में सरकार आ जाएगी, अपने चाहे लूटो मारो खाओ पियो सब कुछ अपना है, केंद्र में सरकार है, ये इनका नैरेटिव था, इसलिए हिम्मत बढ़ गई थी। अयोध्या में नाबालिग से रेप केस में अयोध्या के सपा सांसद शक के घेरे में, एमपी अवधेश की जा सकती है सदस्यता। आरोपी मोहित खान के घर पर चलेगा बाबा का बुलडोजर, और अवधेश की सदस्यता जा सकती है, चूँकि अवधेश सबसे ज़्यादा कॉपरेट कर रहे। यही नहीं, अखिलेश जी के इशारे पे, अवधेश जी के इशारे पर, और ख़ास तौर से शिवपाल सिंह के इशारे पर पूरा नैरेटिव सेट किया गया। मोहित खान की भाभी को और उनके परिवार के लोगों को आगे किया गया कि तुम उल्टा बोलना कह देना कि राजू जो है वो हिंदू है। ये सारी प्लान बे पे अवधेश ने लगातार बैकिंग की, इसलिए इनकी सदस्यता जा सकती है। और ख़ास तौर से शिवपाल यादव ने कहा था नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो शिवपाल जी सही कह रहे थे, अवधेश जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, आईपी सिंह जी का होना चाहिए, और मोहित के अलावा मोहित जो चेयरमैन गए थे इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। हालांकि जो भी नार्को टेस्ट हो उसमें शिवपाल जी को बैठाया जाए, ताकि कोई भी पुलिस वाला बदतमीजी ना करे माननीय सांसद जी से और माननीय चेयरमैन साहब से, और जो लोग हैं इनका। साथ में मोहित की जो भाभी ने झूठ बोला है, महिलाओं ने, इनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, आईपी सिंह का भी होना चाहिए, जिसने नैरेटिव सेट किया किसके इशारे पे? अखिलेश जी, शिवपाल जी और अवधेश जी का। अवधेश जी की सदस्यता जाएगी और जानी भी चाहिए, ये हिंदुस्तान की आवाम कह रही। मोहित ने कब्रिस्तान की ज़मीन पर घर बनाने का आरोप और प्रॉपर्टीज़ की भी हो रही है जांच। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दोषियों की पुश्तें भी याद रखेंगी, ऐसी कड़ी सज़ा मिलेगी। ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पुश्तें याद रखेंगी, मतलब आगे आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। ऐसा अपराध हिंदुस्तान का आवाम यही चाहता है कि इन बलात्कारियों को, सामूहिक बलात्कारियों को, किसी भी मजहब या किसी भी जात का हो, इतनी कड़ी सजा दो कि पुश्तें याद रखें, आगे आने वाली पीढ़ी इस तरह का अपराध न करें। ब्रजेश पाठक भी ज़बरदस्त इस समय
इस उससे दुखित हैं और इस पर न्याय करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तो कर ही रहे हैं। अब आप देखिए एक नैरेटिव क्या सेट किया गया। इनके परिवार के लोग, मोहित के परिवार के लोग को किया गया, और कहाँ से? सपा के हाई कमान से अखिलेश जी ने उनको ज्ञान दिया और शिवपाल जी ने अवधेश सांसद को। अवधेश ने पूरा ये योजनाबद्ध तरीके से, उसमें चेयरमैन मोइन और मोहित के परिवार वाले, ये उनकी भाभी और परिवार के अन्य लोग, भाई की वाइफ, क्या जिसका बोला उन्होंने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, बाकायदे सबको बताया। वीडियो में मोहित खान के परिवार वालों ने दावा किया कि उनकी बात सुनने कोई नहीं आया, उनकी बात कोई सुनने नहीं आया। चेयरमैन साहब उनके इशारे पे गए। लगातार उनके परिवार से और अखिलेश जी के परिवार से बातचीत हो रही है, शिवपाल से हो रही है, अवधेश से हो रही है, और कहने कोई सुनने नहीं आया। तो जब सुनने नहीं आया, 2.5 महीने से बलात्कार कर रहा था वो, आप क्या कर रही थी? आपको शर्म नहीं आती? आप ये अपने उसको नहीं आप कहेंगी, और उल्टा उस परिवार पीड़िता पे आरोप लगाने इतनी हिम्मत कि इसके बावजूद भी आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। ये सिर्फ सपा की सह पर है, और ये बलात्कार भी सपा इंडी गठबंधन की सह पर हुआ, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जानते थे इंडी गठबंधन आ रहा है और आराम से लूटो मारो खाओ पियो ऐश करेंगे, और बिल्कुल हिंदुस्तान को ये लोग बिल्कुल जानवर की तरीके डील करना चाह रहे हैं। उनकी परिवार के लोग कह रहे हैं उनकी बात कोई सुनने नहीं आया। हिजाब पहनी एक महिला ने कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की का राजू से संबंध था। शर्म आनी चाहिए एक लेडी, और हिजाब पहन के इस तरह से कह रही, किसी पे आरोप, अपने मोहित पे आरोप नहीं लगा रही, जो उनके रिलेटिव हैं जहां वो रहती है उस पे आरोप नहीं लगा रहा है कि एक बलात्कारी उसी के घर पे रहती है, और ये आरोप नहीं लगा रही और राजू पे लगा रही। ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की का राजू से संबंध है, वह 20 साल का है। मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है, मैं 16 साल की उम्र में पहली बार मां बनी। अगर लड़की 2 महीने में गर्भवती थी तो उसकी मां को कैसे पता नहीं चला? उसने आगे देखिए कितनी अश्लील बात कर रही है। ये सब सपा के नैरेटिव पे अवधेश, इसीलिए कहना है अवधेश का नार्को टेस्ट होना बहुत जरूरी। इस लेडी का भी नार्को टेस्ट कराया जाए और इसका भी नार्को टेस्ट हो, और मोहित खान का। उल्टा शिवपाल क्या कहना है, उस लड़की का नार्को टेस्ट हो, शिवपाल को के सामने हो, ताकि कोई भी बदतमीजी ना करे। मान लीजिए कोई भी इनके जो लोग हैं बड़े कायदे से, और आईपी सिंह का जिनके मूछे हैं, ताकि ध्यान रखा जाए। उसने आगे दावा किया कि राजू ने पुलिस को बताया कि इस मामले में मोहित की कोई भूमिका नहीं है। ये भी दावा कर रही, उसी बलात्कारी के घर रहती हैं, और ये दावा कर रही कि उसका कोई वो नहीं है मोहित का। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा। आप बलात्कारी के यहाँ रह रही, बलात्कारी आपका रिश्तेदार आपकी कोई बात नहीं सुन रहा। और उसने लड़की के परिवार पर पैसे और राजनीति के प्रभाव से झूठ बोलने का आरोप लगाया। आप देखिए इस तरह की कितनी बड़ी हरकत, और ये लेडी कर रही है, इसको वास्तव में सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब देखिए अखिलेश के बहुत खास, शिवपाल चाचा के बहुत खास, पूरे उसमें कहा जाता था लंगोटिया यार हैं आईपी सिंह, शिवपाल सिंह के लंगोटिया यार का। ये क्या कर रहे हैं मूछों वाले आईपी सिंह, इनका सुनिए क्या कह रहे हैं। इन्होंने भी एक नैरेटिव सेट किया, किसके? अखिलेश के इशारे पे, अवधेश जी के सबसे खास, अवधेश के उसमें तन मन धन से जुड़ने वाले। हम सब क्यों जोर दे रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए? क्योंकि राजू को उस लड़की से लव अफेयर था, राजू हिंदू हैं। तुरंत मुकदमा होना चाहिए, जहां पर हो वहां से पुलिस को लेके आना चाहिए, जीप में पीछे बैठा करके सादर पूर्वक लाना चाहिए, जीप में पीछे आगे नहीं। ये कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, उस लड़की से लव अफेयर था, राजू हिंदू है। देखिए किस तरह से, मतलब ये अखिलेश के साथ के हैं। अखिलेश जी से भी इसमें पूछताछ होनी चाहिए
कि ये फोटो सही है कि नहीं जो आपके साथ बैठा हुआ। आप एक बलात्कारी को जो सपोर्ट करने वाले को बगल में बैठा रहे हुए। बेकरी में काम करता था, जबरदस्ती भाजपा नेताओं ने बेकरी मालिक 72 वर्ष के व्यक्ति को इस मामले में मुस्लिम होने के नाते घसीट लिया। मोहित को सेव कर रहे हैं और राजू को नहीं, और राजू के लिए बता रहे हैं हिंदू। आज झूठे मनगढ़ंत मामले में योगी सरकार राजनीति कर रही। माननीय उच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले और लड़की की सुरक्षा बढ़ाई जाए और उसे एम्स में शिफ्ट किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय, इतने बड़े आप समझ लीजिए, ऐसे व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय को ये कह रहे हैं और अखिलेश को नहीं कह रहे हैं कि जो इनके उच्च कमान है उनको, और खास तौर से एक महिला होकर के किसको करना चाहिए, उनकी पत्नी जी को, जो बहुत बड़ी नेता बनती हैं, साथ में जया बच्चन जी को, इनको बोलना चाहिए। इनसे ये कहें कि इनको संज्ञान में लेना चाहिए, जया बच्चन को संज्ञान में लेना चाहिए, अखिलेश की पत्नी को लेना चाहिए संज्ञान। उल्टा कह रहे हैं हाई कोर्ट से संज्ञान लेने के लिए। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए। अब देखिए पुलिस ने क्या जांच की है। ब्रजेश पाठक ने बाकायदे जांच का सब इंस्ट्रक्शन दे दिए। पुलिस ने जांच की। आरोपी राजू खान और मोहित खान हैं, दोनों के नाम राजू खान और मोहित खान है। पुलिस ने पूरा वेरिफिकेशन करके बताया, और मुस्लिम है, दोनों अल्पसंख्यक हैं। अयोध्या पुलिस ने सपा नेताओं के हिंदू व्यक्ति का पीड़िता के साथ संबंध के दावों को खारिज किया है। पुलिस ने किया है, सपा हिंदू व्यक्ति का पीड़िता के साथ संबंध होने का पुलिस ने बाकायदे, और वो लड़की उम्र है 12 साल। वो बहन जी बता रही थी मोहतरमा कि 20 साल। एक्स में एक पोस्ट में आईपी सिंह ने मोहित खान के परिवार के सदस्यों द्वारा मीडिया को दिए गए बयान का एक वीडियो जोड़ा है। उन्होंने लिखा है कि हम सभी डीएनए टेस्ट करवाने पर जोर दे रहे हैं क्योंकि राजू का उस लड़की से प्रेम संबंध था और राजू हिंदू है, वह बेकरी मोहित खान में काम करता है। ये उनका परिवार कह रहा था। आईपी सिंह ने भी कहा और एक ने कहा, और पुलिस ने बाकायदे इसका वो दिया, पुलिस विभाग ने, कि ये इनका परिवार सब गलत कर रहा। ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा, अखिलेश और अवधेश। इसलिए अवधेश को हिरासत में लेकर के नार्को टेस्ट कराया जाए, इन सबको साथ में शिवपाल जी को भी बैठाया जाए, इसलिए ताकि वो देखते रहें उनके किसी भी व्यक्ति के साथ मिसबिहेव कतई नहीं होना चाहिए। क्योंकि शिवपाल एक अच्छे समझदार चाचा हैं, अब वो परेशान है, बात अलग है। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये कौन है, ये है मिस्टर मोहित खान, बलात्कारी 64 साल के, अखिलेश के खास, अवधेश के बहुत खास। अवधेश पीठ ठोक रहे हैं। ऐसे आदमी को पीठ ठोकोगे, बलात्कार करेंगे, और आपकी पीठ अखिलेश ठोकते थे। ये ठोका ठाकी जो चल रही है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बुलडोजर ही नहीं, जो इनकाउंटर हो रहे थे अपराधियों के वो उचित थे। ये योगी में ही दम थी, जो अपराधी थे उनके इनकाउंटर हुए थे। हालांकि इन लोगों का किसी का इनकाउंटर ना हो, इनको जेल में इनके गुनाहों की सज़ा जेल पे ये लोग रहें। और ये देखिए हंस रहे हैं, हंसी अभी भी देखिए। मीडिया से कहते हैं हम ज़बरदस्ती क्वेश्चन पूछोगे, बलात्कारी का साथ दे रहे हो ज़बरदस्ती। ये कहिए गनीमत है, ये गनीमत है। आज अगर सपा का शासन होता तो इन्हीं अवधेश कुमार को पुलिस पकड़ ले जाती। आज अगर सपा का होता, सीनियर आईपीएस से मुलायम से, यही इन्हीं सपा के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा था, थप्पड़ मारेंगे। ये सीनियर आईपीएस ने इन्हीं सपा के मुख्यमंत्री ने कहा था, तो उसने भी जवाब दिया था, उसने नौकरी छोड़ दी थी। यही नहीं, अतीक के खिलाफ और मुख्तार के खिलाफ आईपीएस को ले भी इन्होंने कहा था नेताजी ने। अब ये देखिए कितने हंस रहे हैं, साथ में ये देखिए ये भी हंस रहे हैं। हंसी की हंसी ठिठोली का वक्त है ये। आइए, आप आइए, यात्रा कीजिए। प्रियंका जी कहाँ सो रही हैं? लड़की हो, लड़ सकती, अब क्या हो गया, क्या हाथ में मेहंदी लगा ली है? कहाँ गया आपका भाई? आइए, आप वहां भी देर से गई और यहां पर भी। यहां आइए, यूपी जो है ये बीजेपी का शासन है, इनका आके विरोध कीजिए बीजेपी के शासन का। आइए, मगर यहां नहीं आएंगी, चूंकि बलात्कारी कौन है? इंडी गठबंधन का है, इनके गठबंधन का, इनके गोल का है। प्रियंका जी आपके गोल का है, आपके गोल का, आपने जिनसे गठबंधन किया था उन्हीं का है।
डिम्पल जी को क्या हो गया है? जया जी को अब नहीं याद आ रहा है? आप देख लीजिए सामने है। अब वास्तव में होना ही चाहिए कि देरी नहीं होनी चाहिए। इन लोगों का नार्को ट्रस्ट और देश की सदस्यता हर हाल में जानी चाहिए। और आपको बताना है, राहुल अयोध्या क्यों नहीं पहुँचे? राजू दास ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा, अयोध्या के संत ने क्यों नहीं पहुँचे। और ये पहुँचे क्या? जब मंदिर के उद्घाटन में गए तो अब क्या, अब तो चले जाओ, बलात्कार में तो तुमको जाना चाहिए था। अगर यही बलात्कार कोई बीजेपी का लीडर कर देता तो राहुल गांधी अयोध्या में पदयात्रा करते हैं, राम मंदिर के निर्माण पे नहीं गए, पदयात्रा करते हैं, अखिलेश पदयात्रा करते हैं। मगर मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी अवधेश जी आएँ तो बड़े इंतजाम से आएँ, सुरक्षा की उनकी विशेष व्यवस्था की जाए। और साथ में ये आसपास भी लोग, चूँकि आजकल ज़माना बड़ा गंदा है, लोगों को बड़ा आक्रोश है, अवधेश जी से अखिलेश जी भी आएँ तो उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल किया जाए। और शिवपाल जी को जरूर बुलाया जाए, नार्को टेस्ट उनके सामने कराया जाए, ताकि कोई शिकायत न रहे, कोई बड़े कायदे से उनसे पूछा जाए। शिवपाल जी से नहीं, मतलब अवधेश जी से और इनकी ये तथाकथित उनकी भाभी मोहित की, और ख़ास तौर से चेयरमैन को। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।